शाजिया इल्मी, बड़े दुख की बात है, आप भी एक महिला हैं। जब डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो हमने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाया। आज देखिए बदलापुर में जो वहाँ की बेटियों के साथ हुआ है, थाने पर एक्शन लिया गया, वो ठीक बात है, लेकिन देरी तो हुई। एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई, जब तक मामला सरकार के कानों तक पहुंचा तब तक देरी हुई। इस देरी की वजह से बेटियां अपनी जान तक गंवा देती हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी निर्भया की माताजी भी कह रही थी कि जो हो जल्दी होना चाहिए, देरी जो होती है वो हौसला तोड़ देती है। जी, निर्भया की मां की जो आवाज़ है बहुत ज़रूरी आवाज़ है। उनके साथ मैंने बहुत काम किया है और मैंने देखा है किस पीड़ा से वो गुजरी हैं और कितनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी, चाहे वो राम सिंह हो, मुकेश सिंह हो, पवन हो या फिर वो माइनर हो। तो हम लोग ने लगातार देखा है उस मामले में क्या हुआ, और उस मामले में भी जब पूरी तरह से साफ था मामला कि कौन जिम्मेदार है, कैसे कुछ हुआ, उसमें भी इतना वक्त लगा। आप देखिए सालों साल लगे। तो है यहाँ पे पूरे सिस्टम में आप बुनियादी तौर से देखिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिस तरह से हम लोग महिलाओं को देखते हैं, एक शरीर के तौर पर, एक जिस्म के तौर पर, और एक महिला जो है एक शिकार के तौर पर नज़र आती है और एक मर्द अपने को एक शिकारी सोचता है। तो ये प्रे और प्रेडेटर की जो रिलेशनशिप है, ये जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है बचपन से जो हम देखते हैं, तो उससे हमें बहुत बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें मीडिया का, सिनेमा का, कल्चर का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, घरों का, सारे मजहबी इदारों का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो वो तो बात हुई एक ब्रॉड तरीके से, क्योंकि इस पर मैंने बहुत काम किया है और शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से हमारे जैसे कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। तो ये तो एक बात रही, लेकिन और कानून बदले हैं। पहले एफआईआर बड़ी मुश्किल से होती थी, अब एफआईआर आसानी से होती है। पहले कोताही 4 दिन बाद है, होती 7 दिन बाद है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मामलों में फौरी तौर पर होनी चाहिए। और ये इसमें थाने की गलती है, थाना रिफ्यूज नहीं कर सकता। ये कानून बिल्कुल क्लियर ही कहता है, अगर इस मामले को लेकर कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। पहले होता था बहुत सारे स्टेट जानबूझ के एफआईआर नहीं लिखवाते थे क्योंकि क्राइम बढ़ेगा और क्राइम दिखेगा, तो वो जानबूझ के, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है तो गलती है थाने की। लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे बस इतनी जरूरी चीज कि हमने देखा निर्भया के मामले में भी कि शीला जी की सरकार थी, वो आई भी, उन्होंने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं एक निर्लजता इस पूरे मामले में कि अभी भी लगातार बजाय ये कि एक माफ़ीनामा हो या जिम्मेदारी हो, अभी भी कोशिश की जा रही है संरक्षण देने की और किसी तरह से बचने की, और वो एक राज्य में हो रही है। मैं चाहे भाजपा शासित हों या कांग्रेस शासित हों, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। लगातार एक राज्य जिसमें पहले से सिलसिलेवार तौर पर सुनियोजित तरीके से एक ऐसी गिरफ्त है, एक ऐसा नेक्सस है और ऐसा अपराधीकरण हो गया है पुलिस का भी, और क्या आप देखेंगे उस शिकंजे के चलते इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और आप सीबीआई पर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठीक है, अब सीबीआई तो वही उतना ही कर सकती है ना जितना संभव है। आरुषि का मर्डर याद है आपको? जी, आपको मालूम है? तो अगर पहले ही अगर आपने कोताही बरत दी है तो सीबीआई क्या करेगी? अगर सबूतों को आप नष्ट कर देंगे तो सीबीआई क्या करेगी? उल्टे अब तो बाकायदा जो सांसद है टीएमसी के, वो कह रहे हैं अगर ममता जी से कोई इस्तीफा मांगेगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। एक कह रहे हैं हाथ मरोड़ देंगे। कितनी उंगली तोड़ोगे भाई, कितने हाथ मरोड़ोगे, कितने मुंह चुप करोगे तुम, कितने बलात्कारियों को संरक्षण दोगे? ठीक है, कभी तो थोड़ी शर्म आएगी शाजिया। तो ये तो रामकृपाल जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। रामकृपाल जी, हम पॉलिटिकल डिबेट की तरफ बढ़ें या इसके राजनीतिक पहलू पर जाएं, उससे पहले शाजिया ने एक बात कही कि एफआईआर दर्ज करने से थाना मना नहीं कर सकता, लेकिन गरीब लोग ये कानून नहीं जानते, उन्हें धकिया दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। क्या होना चाहिए कि किसी गरीब के साथ जब कोई जुल्म हो, वो एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसकी एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि मामला उसी नेग्लिजेंस से शुरू होता है जो पुलिस की तरफ से की जाती है। निश्चित रूप से देखिए, निर्भया जी की माँ ने जो बातें कही हैं, वो एक उस पीड़ा से गुजरे हुई एक महिला की वो आवाज़ है जो समाज के बाकी माँओं की का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, आज ही कई मामले आए हैं। आज ही बंगाल को, कोलकाता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिस बात का भी आपने जिक्र किया, वहाँ भी ये हुआ कि एफआईआर कितने बजे हुई थी, तो पता चला कि इस पर शायद जो वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि तुरंत हो गई थी सर, इमीडिएटली।
बाद में एक जज ने शायद उसको इंगित किया कि एफआईआर रात को हुई है। अब आप सोचिए, ये इतना बड़ा घटना जो हुई है उसकी एफआईआर अगर रात में हुई है, मैं जैसा कभी सुन रहा था कहीं से हो सकता है कि उसमें कोई वो हो, लेकिन इस पर आज चिंता सर्वोच्च अदालत ने जाहिर की है। यही बात आप देखिए बदलापुर थाने का, एक आदमी जाता है और ये जो एफआईआर से देर शुरू होती है, यह देरी फिर अदालत में आज एक फैसला आया है अजमेर के मामले में, जिसमें से 6 लोगों को जो अभियुक्त थे उनको आजीवन कारावास दिया गया है। जी। लेकिन ये 32 साल के बाद आया है। तो एक देखिए मूल जड़ कहाँ है, जहां भी देरी हो सकती वहीं से होना शुरू हो जाता है। एफआईआर लॉन्च करने में देरी, फिर उसके बाद मुझे भी वो दिन याद है, निर्भया के दरिंदों को फांसी तय थी, लेकिन तब भी एक वकील कहते थे कि मैं आज तो नहीं होने दूंगा, मैं कल तक इसको कर लूंगा। याद होगा आपको कैसे मामले को टाला तो जाता। बेसिक बात देखिए, ये हमारे यहाँ पहली चीज तो यह है कि चाहे कोई भी राज्य हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, एक बात यह है कि पुलिस का बेसिक उत्तरदायित्व जो होता है वो जहां भी आपको लगता है, एक तो ट्रांसफर जो कर देना है, ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट इन द आई ऑफ लॉ, ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। इस थाने से बदल के उस थाने पर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये सब कुछ नहीं। अगर सरकारें जो बैठे हुए लोग हैं ये तय कर लें कि किसी भी अगर थाने में हल्की सी लापरवाही हुई तो वहां से हम इन लोगों को, जो लापरवाही करता है वो एक्ट ऑफ स्टेट के चक्कर में बच जाता है, वो उतना ही गुनहगार है, उस पर भी दंडित किया जाना चाहिए उसको। सिर्फ ये नहीं है कि आप इस थाने से बदल के उस थाने में कर सस्पेंड कर दें। अगर ये चीज फास्ट ट्रैक पे वहां ये चीज शुरुआत हो तो मैं समझता हूं 32 साल के बाद, शायद 32 की जगह 2 साल के बाद न्याय मिल जाता अगर ये चीज शुरू हुई होती। तो ये जो उनका एक अपना है कि बिल्कुल सही है, और आप बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहे हैं, फैक्ट निकाल लीजिए। हर जगह पे ऐसा आता है कि पहले तो थानेदार उसको कहता है कि हमारे थाने की बदनामी होगी या समथिंग दैट, अरे चले जाओ कुछ पैसे ले लो, किसी रसूखदार आदमी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, वही तो ये चीजें टाली जाती हैं। और जब मीडिया में चीजें उछलती हैं, जब उसकी मजबूरी हो जाती है कि एफआईआर करो, आप ये सोचिए कि जो खबरें मीडिया में नहीं आई होंगी, कितने ऐसे होंगे जो तड़प करके घर चले गए होंगे, जिनकी एफआईआर भी नहीं हुई होगी। तो मेरा ही कहना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया, और जैसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक बड़ी रिमार्केबल बात है, जब कहा गया कि इनको डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा, तो शायद कपिल सिब्बल जी ने कहा कलकत्ता पुलिस, उस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, शायद सीआईएसएफ या जो भी कुछ है उनकी बात की जा रही है। तो आप देखिए अब अदालतें भी यह स्वीकार कर रही हैं कि कहीं न कहीं से बहुत बेसिक लेवल से ढिलाई हो रही है, और इसलिए कि जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो सख्त नहीं है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हिसाब से चलता है, जैसा मौसम वैसा कोर्ट, जैसी शुरुआत वैसा अंजाम होता है। जी न्यूज़।